ओ एवरीवन, शाओनिंग ने अपने 10 साल पहले होने वाले एक्सीडेंट वाली बात गु चुआन को भी बता दी होती है। अब ये सुन के तो गु चुआन को फ्लैशबैक से आने लगे थे कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने तब देखा था। अब जब शाओ ने इसे अपनी बर्थडे का बताया था तो इसने उसके लिए सॉन्ग भी सिंग किया था। वो चुआन तो काफ़ी शौक ही खड़ा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि शाओनिंग वही लड़की होगी। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो शाओ से हग कर लेती है कि आपकी वजह से मैं 10 साल बाद अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर पाई हूँ, उसके लिए थैंक्स। गुचुआन ने भी उसे हग कर लिया था। तभी अचानक उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है तो वो पीछे हो जाता है। चैंग रैन ने खुद को प्रूव करने के लिए यैन से एक चांस मांगा था कि मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा। यैन भी उसे मौका दे ही देती है। तो अब चैंग रैन बहुत ही खुश हो गया था। डॉक्टर साहब तो अभी भी गुचुआन के लिए सॉल्यूशन ढूंढने में बिजी होते हैं। वो भी चाहते थे कि वो सबकी तरह लाइफ गुजारे। आज फाइनली उन्हें एक तरीका मिल ही चुका था एंड वो जल्दी से गुचुआन को कॉल करके बताने लगते हैं कि बस तुम्हें अब सिर्फ 3 मंथ ही वेट करना पड़ेगा, फिर देखना मैं तुम्हारे मैकेनिकल हार्ट को बिल्कुल फिक्स कर दूंगा कि ना तुम्हें चार्ज की ज़रूरत होगी और ना ही तुम में से करंट निकलेगा। ये सुन के तो गुचुआन बहुत ही खुश हो जाता है। अब जब चैंग रैन घर आता है तो वो उसे शाओनिंग के साथ हुए एक्सीडेंट का भी बताने लगा था कि वो लड़की शाओ ही है। वो भी सरप्राइज रह जाता है कि वाओ दुनिया कितनी छोटी है। अब वो भी कुछ कुछ उस बारे में जानता था। शाओ के डैड, इसके डैड और शू के तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे। फिर करप्शन केस में इनकी कंपनी बंद हो गई तो तब सारा ब्लेम शाओ के डैड पे ही डाला गया था। इसके डैड ने तो वहाँ से क्विट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अभी जब गुचुआन चेंग रैन को अपने जल्द ठीक होने की न्यूज़ देता है तो उसे बहुत खुशी होती है। दोनों भाई फिर इंजॉय करने ही बाहर जाने लगे थे। अगले दिन शाओ के बालों पे पिन्ना लगी देख के गुचुआन तो उसे कह के ही लगवाता है। अब शाओनिंग भी स्माइल करने लगती है। सुमन ने शाओ की सारी डिटेल्स वगैरह निकाल के देख ली थी कि कोई तो मौका मिले कि इसे मैं सबके सामने नीचा दिखा सकूं। तभी उसे पता चलता है कि ये तो करप्शन के केस में फंसे गुआंग की बेटी है, तो वो इस बारे में एक एम्प्लॉय को बता देती है। इसके पीछे भी उसका यही रीज़न था कि ऑफिस में सभी इसे और इसके डैड को लेके पॉइंट आउट करने लगी। और बस फिर क्या था, ऐसा ही होता है। कॉलीग्स शाओ और उसके डैड को लेके गॉसिप्स करने लगी थी। ये सब जो कि उसने सुन लिया था। वो उन्हें खुद को सॉरी बोलने को कहती है कि आप लोगों को कोई हक नहीं है मेरे डैड के बारे में ऐसे बोलने का, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। बट ना, वो तो उल्टा इससे लड़ाई ही करने लग जाती हैं। इतने में गुचुआन भी आ गया था और वो एम्प्लॉयज़ को डांटने लगता है कि इतने सालों में आज तक पर्सनल मैटर्स को लेके ऑफिस में कोई भी बात नहीं हुई तो अब क्यों। एंड उन्हें शाओनिंग से माफ़ी मांगने को कहता है। चलो सुमन का प्लान तो फेल हुआ। रात को मैसेज करके गुचुआन ने शाओ को कल रेडी रहने को कहा था कि हम मिलके आउटिंग पे जाएंगे। वो भी खुश हो जाती है। इधर चैंग ने भी यैन के साथ डेट पे जाने का डिसाइड कर लिया था। अगले दिन सुबह ही सुबह गुचुआन शाओ को लेने पहुंच आया होता है। दोनों अब गेम जोन आ जाते हैं। शाओ का तो पहले ही लक ऐसा था कि आज तक वो एक टॉय भी मशीन से बाहर नहीं निकाल पाई थी। दूसरी तरफ चैंग रैन यैन को उसकी फेवरेट प्लेस पे लेके आता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एक तरह से उसने तो इसका दिल जीत ही लिया था। गुचुआन भी बहुत ट्राई करता है पर कुछ नहीं निकाल पाता। इतने में चैन की एंट्री होती है। वो भी इधर ही फिर रहा था। अब वो शाओ की खातिर इसमें से एक डॉल निकालने की ट्राई करने लगता है। ये देख के गुचुआन तो बहुत ही जेलिस फील करता है एंड इसी जेलिसी में उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ उस मशीन में से निकाल पाता, अब ये साहब जैसे ही उसको पकड़ते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है। अब जाहिर सी बात है इसके हाथ में तो करंट ही आ चुका था। नेक्स्ट वैन के बारे में इसने चेंग को भी बता दिया था कि उसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी जब तक ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता, इसने शाओ को प्रपोज ना ही करने का सोचा था कि ये ना हो कि 3 माह बाद कोई भी सोल्यूशन ना निकल पाए और मैं पहले ही शाओ की लाइफ ख़राब कर दूँ। लेकिन साथ में डर भी रहा था कि कहीं वैन उससे पहले शाओ को ना ले उड़े। लॉयर हुआंग ने गुचुआन को चैन आओ का एड्रेस सेंड कर दिया था।
अब वो जो कि इसके आसपास वाली प्लेस पे ही मौजूद होता है। गुचुआन उससे मिलने आ जाता है कि तुमने ही 10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट किया था ना। वो कहता है अरे नहीं, वो तो मेरा भाई था, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दोगे ना तो मैं उसकी तरह किसी और को मारने वाला काम आसानी से कर सकता हूँ। फिलहाल तो गुचुआन उसका नंबर ले लेता है कि बाद में हम कभी मिल लेंगे। और इधर किसी ने इनकी फ़ोटोज़ बना ली थी, और असल में ये तो असिस्टेंट लियो का ही स्पाई था। अब असिस्टेंट लियो जब मिस्टर शिव को बताता है कि गुचुआन चेन आओ से मिला है तो वो एकदम सरप्राइज। इधर इसने चेंग रैन को चेन आओ का बता दिया था। इसे तो शक था कि हो ना हो मेरे एक्सीडेंट और तुम पे अटैक करने के पीछे उस बंदे का कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर है, और इस सब का लिंक भी। अब इसने और चैन ने मिलके ही चैन आओ से मिलने का डिसाइड कर लिया था, पर उसे तो लिन ने किडनैप करके समुद्र में ही फेंक दिया होता है कि कोई भी इससे राब्ता ना कर पाए। और इधर ये उसे कॉल करता रह जाता है बट वो पिक ही नहीं करता। अब ये परेशान कि उससे क्या हो गया। चैंग रैन असिस्टेंट को चैन आओ की फ़ोटो दिखा के पूछता है कि क्या तुम इस पर्सन को जानते हो। अब अकॉर्डिंग टू प्लान वो इसे झूठ बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये हमारी कंपनी में ही जॉब करता था, बट घपले वगैरह करने की वजह से हमने फिर इसे फायर कर दिया। चैंग तो ये पूछ के फिर वहाँ से चला जाता है। शाओनिंग गुचुआन से आज के दिन की लीव लेती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग पे जा रही हूँ। अब ये भी उसे फॉलो करता हुआ रेस्टोरेंट आ चुका था। अब यहाँ पे उसे वैन के साथ देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है, एंड फिर ऑफिस वापस आके सोचने लगा था पता नहीं शाओ घर गई भी है या नहीं। शाओनिंग चैन को लेके यैन की प्लेस पे ही आ चुकी थी क्योंकि वो उसका फ्रेंड भी तो था। इनकी साथ में ली गई फ़ोटोज़ जब वो सोशल मीडिया पे देखते हैं तो यहाँ पे ना सिर्फ गुचुआन बल्कि चैंग भी जेलस फील करने लगा था कि जिसकी तुम बात कर रहे थे क्या वो यही लड़का है। आखिर ये उनसे इतना ज़्यादा अटैच क्यों है। वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए जल्दी से अपार्टमेंट के बाहर ही आ जाते हैं कि पता नहीं वो यहाँ से गया भी है या नहीं। एक बॉय जो कि फूड डिलीवर करने आया था उसे यहाँ से जाता देख के ये दोनों उसे रोक लेते हैं। अब इसका ड्रेस पहन के चैंग रैन तो अपार्टमेंट में ही घुस आया था। गुचुआन तो बाहर ही खड़ा रहता है। अब यहाँ पे यैन को तो साफ पता चल गया था कि ये चैंग साहब ही है। अब गुचुआन जब चैंग को देखने अपार्टमेंट आता है तो तब वो सामने देखता है कि उसकी शामत तो यैन के हाथों आई हुई थी, मीन वो पकड़ा गया। वो गुचुआन को खुद को ज्वाइन करने को बोलती है बट ये वहाँ से भागने की करता है। अब बाद में ही चैंग अपनी जान बचा के इसके पीछे आया था। अगले दिन शाओ जब गुचुआन से अपनी फिर से लीव मांगती है कि मैंने क्लासेस ज्वाइन करने जाना है तो ये एक शर्त पे उसे जाने की इजाज़त देता है कि मेरा नाम भी तुम रजिस्टर करवाओ। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को क्लास में ही देखते हैं। वैन जो भी इसे लेटर लिखता है गुचुआन उसे डस्टबिन में ही डाल देता है। ये देख के वो भी सरप्राइज कि इससे क्या हो गया। इमन के शाव को वैन की तरफ वो देखने भी नहीं देता। अब सर जो कि ये बात नोट कर चुके थे दोनों को ही खड़ा कर देते हैं एंड साथ में क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है वैन तो कोई भी जवाब नहीं दे पाता, तो सर उसे फिर क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे वो भी जान ही गया था कि गुचुआन शाव को पसंद करता है बट अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहा है। अभी तो यहाँ पे गुचुआन शाव को लेता जाने की करता है। नेक्स्ट डे फिर से उसके कॉलेज के बाहर पहुँच आया था। अब शाओ से रोक देती है कि टीचर ने आपको क्लास में आने से रोक दिया था कि आप बस शो ऑफ करने के लिए ही आते हैं और कुछ नहीं। वैन शाओ से उसके बॉस के बारे में ही बात करने लगता है कि मुझे यकीन है कि वो तुम्हें लाइक करते हैं। ये बात तो शाओ भी नोट कर चुकी थी। अब जब वापसी पे वैन इसे खाने पे इनवाइट करता है तो ये कैसे मना करता। दोनों को एक दूसरे से बस कम्पीट ही करना था। इसी चक्कर में इतना स्पाइसी फूड खाते हैं कि एक दफ़ा इन्हें अपनी नानी तक याद आ जाती है। गुचुआन की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो गई थी, इसलिए इससे पहले कि वो करंट छोड़ता इनसे एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझता है। घर आके वो शाव को मैसेज करने के साथ साथ ग्लास के ग्लास पानी के ही ख़त्म किए जा रहा था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।